2023 में इंटरमीडिएट के विद्यार्थी कैसे टॉपर बन सकते हैं, आखिर उनको किन किन बातों को ध्यान में रखकर चलनी चाहिए कि आने वाले समय 2023 में इंटरमीडिएट के विद्यार्थी टॉपर बन जाएंगे। देखो ये जो स्पेशली वीडियो है ना सिर्फ इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और ये हर स्टेट के बच्चों के लिए। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यूपी, झारखंड, एमपी, आरबीएसई, यूके, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं बाबू, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए और जितना हो सके इसको फैलाइए, क्योंकि मैं आपको आज ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको इंटर में टॉपर बना सकती है। तो बाबू फोकस करिएगा ध्यान से, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए इंटरमीडिएट में आप टॉपर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना सिर्फ इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो 2023 में टॉपर बनना चाहते हैं। पहली बात है वो बच्चे फोकस क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से मेरी बातों को। जो इंटरमीडिएट में टॉपर बनने वाले बच्चे हैं, क्योंकि भैया वो इंटरमीडिएट के बच्चे पहले युद्ध लड़ चुके होते हैं, मतलब मैट्रिक का एग्जाम दे दिए हैं तो युद्ध तो कुछ ना कुछ उनको आभास हो चुका है ये कैसे क्या करना है। तो इंटरमीडिएट वाले बच्चे को सबसे पहला काम करना होगा, उनको अपनी राइटिंग सुंदर करना होगा। हो सकता है मैट्रिक में आप जो मैट्रिक में एग्जाम दिए होंगे इंटरमीडिएट के बच्चे, आपकी नंबर जो है ना अच्छा नहीं आया होगा आपकी राइटिंग की वजह से, तो आप वो गलती फिर नहीं दोहराए जो आपको मैट्रिक में नंबर को कम कर दिया था। तो इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, आप आर्ट्स या कॉमर्स से या किसी भी चीज से हैं, साइंस से आप लिए बाबू, तो पहली फोकस आपको ये करना, आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है आपको पैटर्न पर फोकस कर लेना है कि भैया मेरा पैटर्न क्या है, किस टाइप से प्रश्न कर रही है। जिस बोर्ड से मैं पढ़ाई कर रहा हूं उस बोर्ड ने किस टाइप से प्रश्न कर रही है, कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कितना 2 नंबर, कितना 5 नंबर, कितना 3 नंबर वाला प्रश्न कर रही है, इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो बाबू पैटर्न पर फोकस कर लेना है। तीसरी बात है आपको देखना है कि पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। अगर 2 नंबरिया प्रश्न कर रही है तो 2 नंबरिया पर फोकस करना है। अगर 5 नंबरिया प्रश्न कर रही है तो 5 नंबरिया पर फोकस करना है। यदि आपका 2 नंबरिया प्रश्न कर रही है तो 2 नंबरिया पर फोकस करो। देखो सीधी सी बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं आपको सीधी सी बात आपको समझाना चाहूँ तो पैटर्न के अनुसार तैयारी कराने का मतलब क्या हो गया कि आप पैटर्न जो आपका है 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, ऑब्जेक्टिव चाहे 3 नंबरिया, जो भी प्रश्न है उसके अनुसार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटो। अगर 2 नंबरिया पूछे तो रोज आप 10-10 2 नंबरिया प्रश्न छाटो, इंपॉर्टेंट जो आपको लग रही है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करिए तो रोज ऑब्जेक्टिव 10-10 प्रश्न छाट लो। अगर 5 नंबरिया प्रश्न करिए तो रोज 2-3 गो 5 नंबरिया आप इंपॉर्टेंट छाट लो। समझ में आ रही ना। तो पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। उसके बाद यदि आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली आप 1 घंटा टाइम दीजिए। यदि आपका 2 नंबरिया प्रश्न किया जा रहा तो उसके लिए भी स्पेशली आप 1 घंटा टाइम दीजिए। यदि आपका 5 नंबरिया प्रश्न किया जा रहा तो उसके लिए भी आप स्पेशली 1 घंटा टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको टॉपर बनना है ना। टॉपर बनना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम नहीं देंगे टॉपर कैसे बनेंगे? ख्याली प्लस सपना देखने से नहीं होता है भैया, मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब कोई टॉपर बन पाता है। समझ में नहीं ना, टॉपर बन पाता है। मेरे कहने का मतलब एक बार सोचो अगर टॉपर में बन जाऊंगा तो क्या होगा। अगर आपका टाटी प्लानी का घर होगा ना तो उसको महल बनने में टाइम नहीं लगेगा। बस देखो आप फेमस हो जाओगे यार, किसी भी राज्य से, आप पूरे भारत में फेमस हो जाओगे, चर्चाएं चलेंगी, बहुत बड़े बड़े आपके पास मीडिया आएंगे। टॉपर बनना है ना तो थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेगा। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना उस पर फोकस करो, उसके अनुसार तैयारी करो, अब पक्का टॉपर बनोगे। ठीक है ना। तो 5 अंक वाले जो भी आपका पैटर्न, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, 3 नंबरिया, सभी का अनुसार 1-1 घंटा आपको टाइम देना है। उसके बाद क्या करना, आपको हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स छाटना है। इंटर वाले विद्यार्थी कान खोलकर आप लोग सुने मेरी बातों को ध्यान से। आपको हर सब्जेक्ट से, यदि आप साइंस से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे। यदि आप आर्ट्स से है तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से लेकर होम साइंस, म्यूजिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाटिए। क्योंकि देखो क्या है ना कि हर विषय में टॉपर बनना पड़ेगा, तब तो बाबू हम टॉपर बन पाएंगे। हर विषय में 99% में नंबर लाना पड़ेगा, तब तो हम टॉपर बन पाएंगे। इसी कारण से बोला हूं ना, हर सब्जेक्ट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। समझ में आ रही है ना। आप बनाने का मतलब बना कर रख नहीं देना है, उसको समझना भी है। नॉट रिमेंबर, हमें याद नहीं करना है, समझना भी है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और सबसे आखिरी बात यह है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। जो आपका एग्जाम होने वाला 2023 में, आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो बाबू आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर बच्चे को समझिए सर कौन सी बात है, ये कौन सा प्रीवियस ईयर है। अरे भैया आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर हो गया ना। 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर पाऊँ। जो प्रश्न मुझसे नहीं बन पा रही है उसको समझकर मैं अपने माइंड में फिट कर लूं। ठीक है। और नवी बात है आपको मॉडल सेट
प्रैक्टिस करना है। 2022 में जो मॉडल सेट आया था उसको आप प्रैक्टिस करिए, और 2023 में जो मॉडल सेट आ गई है उसको भी लेकर प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले ही बहुत सारा ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने अनुभव के अनुसार मॉडल सेट जारी कर देते हैं, तो उस मॉडल सेट को खरीद कर तैयारी करना शुरू कर दे। मॉडल सेट से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको समझ में आ पाती है कि भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन करता है, मेरा पैटर्न ऐसा है, ये मॉडल सेट का कमाल होता है। तो बाबू मॉडल सेट आपको लेकर चलना है और वहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है टाइम मैनेजमेंट। समझ में रही? जैसे मान लीजिए मैथ का मैंने सेट उठा लिया है, ठीक है ना, और उसको 3 घंटे में बोला सारे प्रश्नों को बनाने के लिए, तो आप कोशिश करो कि 2.5 घंटे में प्रश्नों को सब कर दे, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। उसके बाद 10वीं जो बात है ना वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। वही मॉडल सेट जो है ना उसमें सारे जो सेट है उनको उठाइए और टाइम मैनेज करने की कोशिश करिए कि मैं 3 घंटा का क्वेश्चन पेपर है ना, मैं इसको 2 घंटा में सुंदर राइटिंग के साथ सारे प्रश्नों को बना दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ, टाइम मैनेजमेंट आपको करनी आनी चाहिए। और 11वीं जो बातें हैं, क्वेश्चन नॉट रिमेंबर, हमें प्रश्नों को याद नहीं करना है। एग्जाम में याद करके जाओगे, बच्चे डरा होता है, डरा सहमा होता है भैया, बच्चा जो होता है ना थोड़ा सा घबरा जाता है, तो रटी हुई चीजें, याद की हुई चीजें आप समझ रहे हैं, वो लिख नहीं पाते, भूल जाते हो, इसलिए इन बातों को फोकस करना है। हमें प्रश्नों को याद नहीं करना है, हमें प्रश्नों को याद करके नहीं जाना है, हमें प्रश्नों को समझ कर जाना है, इस पर फोकस करिए। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ये समझी हुई चीजें आपको एग्जाम में टॉपर बनाती है। तो जब भी प्रश्नों को लिखने जाए, जब भी आप एग्जाम देने जाए 2023 में इंटरमीडिएट के विद्यार्थी, तो बाबू रटो नहीं, अभी से रटना बंद कर दो, समझना चालू कर दो। और सबसे अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपकी लिखावट की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए। क्या होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन बनाने में आधे घंटे लगा देते, लीजिए आधा घंटा। अरे भैया आपको एक क्वेश्चन पर 5-6 मिनट का टाइम मिलता है, उसी पर आपको मैनेजमेंट करना होता है। तो लिखावट की स्पीड बढ़ाइए, आप धीरे धीरे गरा गरा के लिखिएगा तो कभी टॉपर नहीं बन पाइएगा, टॉपर बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए बाबू इन 12 गलती को आप न करें और 12 जो बातें मैंने आपको बताया इस पर आप फोकस करें, इसके अनुसार अपना तैयारी करें। पक्का मैं गारंटी लेकर चलता हूं 2023 में आप ही टॉपर बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।